वेल बावलो कैसे हो। तो अपने इंडिया का क्रिस्टोफर नोलान एक्टिवेट हो चुका है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट एसएस राजामौली, जिनकी बाहुबली के बाद ये दूसरी मूवी होने वाली है। मींस बिग बजट हाई मूवी, जिसके लिए लोग काफी इंतजार कर रहे हैं। एंड सिंपल टाइटल अनाउंसमेंट के लिए एसएस राजामौली ने एक लंबा चौड़ा टीजर और यू कैन से ट्रेलर प्रोवाइड किया है फैंस को, जो कि महेश बाबू स्टारर ये मूवी हमें मिलने वाली है, जिसका टाइटल नेम है वाराणसी। बट ये नेम फॉरवर्ड करा जा रहा है वाराणसी टू द वर्ल्ड के नाम से। देखा जाए तो महेश बाबू के अलावा पूरा टीजर में हमें वर्ल्ड की मेजर लोकेशंस के मोशन पोस्टर ही देखने को मिले हैं, लेकिन आप इसके पीछे का कॉन्फिडेंस समझ सकते हो एसएस राजामौली का, कि सिर्फ अपने टाइटल नेम अनाउंसमेंट के लिए उन्होंने इतना बड़ा बिग इवेंट रखा, जो कि जियो हॉटस्टार पर लाइव था। तो प्रमोशन में खर्चे के लेवल शुरुआत से ही बहुत हाई है, क्योंकि मूवी कब आएगी इसके लिए रिलीज डेट अभी तक अनाउंस नहीं करी गई है। माना जा रहा है कि 2026 के एंड में आएगी या फिर 2027 में भी रिलीज डेट पोस्टपोन हो सकती है, एंड मोस्ट प्रोबेबली 2027 ही बताई जा रही है। बाकी हमें इस टीजर में हजारों लाखों सालों पहले का मंजर भी दिखाया गया है, कैसे धरती पर एक बड़े से मीटियोरॉइड गिरने के बाद पृथ्वी पर क्लाइमेट चेंज हुआ। अफ्रीका को दिखाया गया है, क्योंकि अफ्रीका को माना जाता है कि इंसानों की पहली जिंदगी यहीं से मिली थी, यहीं से शुरुआत हुई थी। ये प्रूव्ड है, क्योंकि 1 या फिर 3 लाख साल पहले पुराने ह्यूमन फॉसिल्स ईस्ट अफ्रीका में पाए गए हैं। तो क्या राजामौली इंसानों के जीवन की शुरुआत कैसे होगी वो सब इसमें भी दिखाने वाले हैं, यानी अपनी मूवी में, यानी लाखों साल पहले की जिंदगी इंसानों की क्या थी वगैरह वगैरह वो सब दिखाने वाले हैं। एंड नो डाउट हम राजामौली पर विजुअल्स के लिए शक नहीं कर सकते, क्योंकि राजामौली का विजन इतना सॉलिड है कि वो उस विजन को वीएफएक्स एंड सीजीआई इफेक्ट के साथ एक अच्छा खासा विजुअल्स तो हमें दे ही सकते हैं। देन हमें त्रेता युग का दृश्य दिखाया जाता है, जहां हनुमान का लंका में तबाही मचाता हुआ दृश्य दिखाया गया है। ऑल्सो सामने कुंभकर्ण हाथ में बड़ा सा पत्थर लाते दिख रहे हैं, जहां वानरों की सेना के ऊपर हमारे पुरुषोत्तम श्री राम जी को देखने को मिल रहे हैं हमें ये मोशन पोस्टर में। देन हमें दिखाया जाता है वाराणसी का मेन पॉइंट यानी मणिकर्णिका घाट को, जो कि सबसे पुराना घाट माना जाता है, और भगवान शिव ने इस घाट को बनाया था। इस घाट को ऐसा माना जाता है कि यहाँ जिसका भी शव जलाया जाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। देन हमें देखने को मिलता है महेश बाबू, हाथ में त्रिशूल, गले में हनुमान जी की गदा का लॉकेट, एंड आंखों में तेज, नंदी पर सवार, आसपास रेगिस्तान वाली धूल, जो कि काफ़ी डेडलियस्ट लुक निकल कर आ रहा है महेश बाबू का। तो राजामौली साहब ऐसा क्या बना रहे हैं जो कि कुछ अलग ही बवाल लग रहा है। देखो, हिंदू धर्म में काशी उर्फ वाराणसी को बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। काशी को सबसे पुराना शहर भी माना जाता है इस दुनिया का। एंड जब कलयुग का अंत होगा तब भी काशी एकमात्र ऐसा शहर बचेगा जो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, यानी वाराणसी। कहा जाता है कि आखिर में जब सब कुछ डूब जाएगा, पूरी धरती डूब जाएगी, तब भी काशी नहीं डूबेगा, क्योंकि भगवान शिव खुद काशी की रक्षा करेंगे। ऑल्सो कलयुग के अंत के समय काशी ही एकमात्र पवित्र स्थान बचेगा। दैट्स वाई वाराणसी टाइटल नेम एक बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नेम देखने को मिल रहा है राजामौली की इस मूवी के लिए। बट राजामौली साहब क्या कुक करना चाहते हैं क्या नहीं, कुछ आइडिया फिलहाल नहीं लग रहा है इस अनाउंसमेंट टीजर को देखकर, या उस यूको की अनाउंसमेंट टाइटल टीजर को देखकर। बाकी हमें सेकंड मेन लीड पर प्रियंका चोपड़ा देखने को मिलेंगी, एंड मेन विलेन के रूप में पृथ्वीराज सुकुमारन को प्रॉमिस करा जा रहा है। तो देखते हैं आगे और भी कुछ मिलता है एसएस राजामौली की तरफ से। एंड ये मूवी पहले प्रॉमिस करी जा रही थी SSMB 29 के नाम से, बट अब नाम चेंज हो चुका है, टाइटल अनाउंसमेंट हमें मिल चुका है वाराणसी टू द वर्ल्ड। तो देखते हैं और भी कुछ मिलता है तो इस पर भी बात करेंगे। यहाँ तक पहुँच सकते तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।